हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि स्टेरॉयड हार्मोन्स होते क्या हैं, इनकी टाइप्स एंड देयर फंक्शंस क्या है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये मेन 4 स्टेप्स पे है, लेकिन अगर हम इसके फर्स्ट सब स्टेप्स देखें तो ये तकरीबन हमारे पास 10 स्टेप्स का प्रोसेस है, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें स्टेज 1, तो यहाँ पे हमारे पास है कि सिंथेसिस ऑफ मेवेलोनेट फ्रॉम एसीटेट, कि हमने एसीटेट से मेवेलोनेट बनाना है। हमारे पास 2 मालिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम के। इजीली अगर हम समझे तो हमारे पास 2 मालिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम के, जो एक जो मालिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम का वो 2 कार्बन मालिक्यूल है। और जब हमारे पास 2 मालिक्यूल मिलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम के तो ये मिलकर एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं। और जो एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम मालिक्यूल है ये 4 कार्बन मालिक्यूल है। मैं फिर से रिपीट करूंगी कि जो हमारे पास 2 मालिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम के, और ये एक जो मालिक्यूल है वो 2 कार्बन मालिक्यूल है। और जब एसिटाइल कोएंजाइम की 2 मालिक्यूल मीन्स कि 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन ऐड मिलते हैं तो हमारे पास एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं। और ये बेसिकली हमारे पास एसीटोएसिटाइल का जो कोएंजाइम है ये 4 कार्बन मालिक्यूल है। और यहाँ पे आप देखें जो एसिटाइल कोएंजाइम है जब इसकी सिंथेसिस होती है तो यहाँ पे अगर 2 मालिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम के तो ऑब्वियसली हमारे पास 2 ही कोएंजाइम्स हैं यहाँ पे। लेकिन जब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है जैसे हम एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम कह रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ वो एक ही कोएंजाइम यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जो कोएंजाइम है इसकी मीन्स के ये रिमूव हो जाएगा, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। और उसके बाद हम एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम से मीन्स के 4 कार्बन मालिक्यूल से हमने 6 कार्बन मालिक्यूल बनाना है, जिसे हम HMG कोएंजाइम कहते हैं। HMG कोएंजाइम जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम को एब्रीवेट करता है। मीन्स के हम अब ये 4 कार्बन मालिक्यूल से हम 6 कार्बन मालिक्यूल बना रहे हैं, मीन्स इसकी सिंथेसिस कर रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी की। आप खुद सोचें कि आप 4 कार्बन में एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में 1 मालिक्यूल और आप एसिटोएसिटाइल जो कोएंजाइम है आप इसमें 1 मालिक्यूल और एसिटाइल कोएंजाइम का ऐड करते हैं तो देखें 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन जब ऐड होते हैं तो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, मीन्स के मालिक्यूल बनता है, जिसे हम बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम कहते हैं। और जब हमारे पास HMG कोएंजाइम बनता है तो ये 6 कार्बन होता है, ये 6 कार्बन होता है। यहाँ पे जो एक एंजाइम यूज़ होता है वो HMG कोएंजाइम सिंथेज है, क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम की। अगर हम उसके बाद इस स्टेप को देखें तो हम बीटा हाइड्रोक्सी जो फर्स्ट स्टेप हमें मेवेलोनेट सिंथेसाइज करना है, तो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल में से आप क्या करेंगे कि हमने मेवेलोनेट बनेगा। ये 6 कार्बन है और 6 कार्बन मेवेलोनेट हम बना रहे हैं। ऑब्वियसली जब हमने 6 कार्बन मालिक्यूल से 6 कार्बन मालिक्यूल बनाना है तो कोई भी यहाँ पे रिडक्शन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का यूज़ ज़रूर होगा। यहाँ पे हमारे पास जो 2 NADPH है वो 2 NADP में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली आप देखें कि HMG को एंजाइम है, लेकिन जब हमारे पास जो प्रोडक्ट मेवेलोनेट बन रहा है यहाँ पे कोई कोएंजाइम नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोएंजाइम जो है यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी, कोएंजाइम रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो मेवेलोनेट जो हमारी प्रोडक्ट बनी उसमें हमारे पास जो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल के पास एक कोएंजाइम था, लेकिन प्रोडक्ट में वो मेवेलोनेट के साथ कोई कोएंजाइम नहीं है, मीन्स कोएंजाइम यूज़ नहीं हुआ तो वो कोएंजाइम की रिडक्शन हो गई है। सो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ कि हमने एसिटेट से हमने मेवेलोनेट की सिंथेसिस की। जो सेकंड स्टेप है वो कन्वर्जन ऑफ मेवेलोनेट टू 2 एक्टिवेटेड आइसोप्रीन है, मीन्स कि हमने मेवेलोनेट से 2 एक्टिव आइसोप्रीन्स बनाने हैं। अब हमारे पास जो मेवेलोनेट है वो 6 कार्बन मालिक्यूल है, और आप देखें कि हमने 6 कार्बन मालिक्यूल से मेवेलोनेट से हमने पहले बनाना है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। आइसोपेंटाइल यहाँ पे 5 फॉस्फोमेवेलोनेट लिखा है, लेकिन ऐसा यहाँ पे उन्होंने मीन्स के हर स्टेप को डिफरेंट सेपरेट स्टेप करके एज अ बाय प्रोडक्ट बना के उन्होंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन हमारे पास जो मेवेलोनेट है ये 6 कार्बन से हमारे पास आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट बनाएगा। आइसोपेंटाइल मीन्स के 5 कार्बन वाला पायरोफॉस्फेट बनाएगा, और यहाँ पे ये 5 कार्बन है। जब 6 कार्बन मेवेलोनेट से जब आप 5 कार्बन मालिक्यूल बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी, यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी। ऑब्वियसली जब आप 6 कार्बन से 5 कार्बन में जाएंगे तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी। और इस स्टेप में इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि यहाँ पे हमारे पास 3 ATP और Mg2 पॉजिटिव आयंस भी यूज़ होंगे। और जब वहाँ पर ये 5 कार्बन आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट बना मेवेलोनेट से, 6 कार्बन मेवेलोनेट था लेकिन हमारे पास 5 कार्बन बना आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट।
ये 5 कार्बन है। अगर हमने आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट से अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने एक और हमारे पास बनेगा जो गैरानाइल पायरोफॉस्फेट है, गैरानाइल पायरोफॉस्फेट है। और जब हम आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट में ही एक और आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट ऐड करते हैं, मीन्स के जब दो 5 कार्बन कंपाउंड वाले मालिक्यूल जब ऐड होंगे, मीन्स के आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट के 2 मालिक्यूल और एक मालिक्यूल 5 कार्बन का है, तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास 10 कार्बन मालिक्यूल बनाएगा जिसे हम गैरानाइल पायरोफॉस्फेट कहते हैं। और गैरानाइल पायरोफॉस्फेट में जो कि 10 कार्बन है, इसमें हमारे पास एक और आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट का मालिक्यूल ऐड होगा। आपको जैसे पता है कि आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट है वो 5 कार्बन मालिक्यूल है, 5 कार्बन मालिक्यूल है। और जब 10 कार्बन गैरानाइल पायरोफॉस्फेट में 5 कार्बन आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट ऐड होगा तो हमारे पास 15 कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसे हम फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट कहते हैं। और फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट 15 कार्बन कंपाउंड है। और अब हमारे पास 2 एक्टिव आइसोप्रीन्स बन चुके हैं। एक हमारे पास मेवालोनेट से बना आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट और दूसरा बना गैरानाइल पायरोफॉस्फेट, और जो थर्ड फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट था। और अब हमने 6 एक्टिव आइसोप्रीन से हमें सेक्वालीन बनाना है। और फिर हमारे पास जो फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट है ये 15 कार्बन है, और यहाँ पे हमारे पास 15 कार्बन फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट के 2 मालिक्यूल ऐड होंगे। फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट आप ये देख सकते हैं कि दो मालिक्यूल ऐड होंगे फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट, ये दोनों मिलेंगे और हमारे पास सेक्वालीन मीन्स कि 15 कार्बन प्लस 15 कार्बन मालिक्यूल ऐड होंगे और 30 कार्बन सेक्वालीन बनाएंगे। ये 30 कार्बन सेक्वालीन बनेगा। और यहाँ पे इस स्टेप में इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हमारे पास एंजाइम साइक्लेज यूज होता है, क्योंकि ये सारे मालिक्यूल पर लीनियर स्ट्रक्चर्स में होते हैं, इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होता है। फिर सेक्वालीन जो है वो 30 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पे डिफरेंट बुक्स पे अब ये जैसे कि आपको पता चल गया कि 6 एक्टिव आइसोप्रीन से हमने सेक्वालीन बनाया, मीन्स के आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट को यूज़ किया, गैरानाइल पायरोफॉस्फेट को यूज़ किया और फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट को यूज़ करके हमने 30 कार्बन सेक्वालीन को सिंथेसाइज किया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है कि वो ये है कि इसमें ये बताते हैं कि जो गैरानाइल है वो एक रोज़ ऑयल मीन्स के एरोमेटिक कंपाउंड है, ये रोज़ ऑयल से ड्राइव हुआ है गैरानाइल। और जो फर्निसाइल है ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है और ये ड्राइव हुआ है एक एरोमेटिक ट्री है जिसे हम फर्नीसी एचाचिया ट्री कहते हैं। हमारे पास सेक्वालीन 2,3 एपॉक्साइड से पहले हमारे पास बनेगा स्टिग्मा स्टीरोल और एर्गोस्टीरोल, और इसके बाद सेक्वालीन जो है सेक्वालीन 2,3 एपॉक्साइड है, ये भी 30 कार्बन ही है। और यहाँ से हमारे पास 30 कार्बन लेनोस्टीरोल बनेगा। यहाँ पे ऑब्वियसली जिस मैंने पहले बताया था जब हम मेवालोनेट जो था HMG जब कोएंजाइम की सिंथेसिस थी ये भी 6 कार्बन था, जब हम मेवालोनेट बनाते हैं तो वो भी 6 कार्बन होता है। तो वहाँ पर भी हम एनर्जी की कन्वर्जन मीन्स कि NADPH कन्वर्ट होता है NADP में। तो यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे सेक्वालीन से लेनोस्टीरोल की सिंथेसिस में हमारे पास NADP जो H जो है NADP में कन्वर्ट होगा और लेनोस्टीरोल से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होगी। लेनोस्टीरोल हमेशा याद रखें कि लेनोस्टीरोल एक 30 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पे हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल है वो 27 कार्बन है। और यहाँ पे लेनोस्टीरोल से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएंगी, उनकी रिडक्शन हो जाएगी। इस तरह हमारे पास स्टेप बाय स्टेप मीन्स के पहले फर्स्ट स्टेप था कि हम एसीटेट से मेवालोनेट बनाते हैं। जो सेकंड था कि हमने आइसोप्रीन्स बनाने थे मेवालोनेट से, और जो थर्ड था हमने सेक्वालीन की सिंथेसिस करनी थी, और सेक्वालीन से जो फोर्थ स्टेप है हमने कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करनी थी। अगर हम आए तो हमारा जो टॉपिक है वो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं कि स्टीरॉयड हार्मोन्स होते क्या हैं। स्टीरॉयड हार्मोन बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम और ये 3 हमारे पास 3 स्टीरॉयड ग्लैंड्स हैं जो उन्हें सिक्रीट करते हैं। एक एड्रिनल कॉर्टेक्स है, सेकंड टेस्टिस है, ओवरीज हैं, और ये प्लेसेंटा से भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिक्रीट होते हैं। और ये भी जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो डेरिवेटिव्स हैं कोलेस्ट्रॉल के, और ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट सेल्स पे जाके अपना रिस्पॉन्स एक्सर्ट करते हैं, मीन्स के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं टारगेट सेल्स पे जाके। और अब हमारे पास अब देखें कि इनकी जो क्लासिफिकेशन है हमें एड्रिनल स्टीरॉयड्स कहते हैं क्योंकि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं, और सेक्स हार्मोन्स क्योंकि ओवरीज और टेस्टिस से सिक्रीट होते हैं इसलिए हम इन्हें सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। और यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केसेस भी है कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो भी सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, बट इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू गोनेड्स। जिस तरह गोनेड प्रोड्यूस एक्सेस अमाउंट में करते हैं मीन्स के सेक्स हार्मोन्स को, उस तरह एड्रिनल कॉर्टेक्स ने सिक्रीट नहीं करता। और यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है कि जो ओवरीज हैं वो भी एड्रिनल स्टीरॉयड्स को प्रोड्यूस करते हैं एबनॉर्मल कंडीशंस के अंडर, बट
ये जो एड्रिनल स्टेरॉइड है, ये जो ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं, ये एक एक्सेप्शनल केस है और ये बहुत स्टेरॉइड हार्मोन्स के हम टाइप्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास एड्रिनल स्टेरॉइड हार्मोन्स और एक सेक्स हार्मोन्स हैं। एड्रिनल स्टेरॉइड हार्मोन्स में हमारे पास पहला आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये मीन्स के इलेक्ट्रोलाइट की जो अब्जॉर्प्शन होती है किडनी में उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे पास जिस तरह सोडियम है, सोडियम की अब्जॉर्प्शन करवाएंगे, पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवाएंगे और जो रीनल ट्यूब्यूल होती है उसमें जो H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन की अब्जॉर्प्शन करवाते हैं। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं, मीन्स के एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन भी नहीं होने देते हमारे मसल्स में, स्केलेटल मसल्स हो गए या पेडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन नहीं होती और यूटिलाइजेशन को भी डिक्रीज़ कर देते हैं। और इसके साथ जो इंसुलिन की कंसनट्रेशन है वो भी बहुत कम होती है बॉडी में, क्योंकि ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है और इस फिनोमेना को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया में बॉडी में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और एज अ रिजल्ट इन्फ्लेमेटरी और हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वो भी रिड्यूस करते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मीन्स कि हमारी बॉडी में कोई मीन्स कि एक्सटर्नल पैथोजन या माइक्रोब इंटर होता है तो हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, उस पैथोजेंस को किल करती है, तो वो जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज़ कर देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स वो मेल और फीमेल गोनड्स और प्लेसेंटा प्रोड्यूस करते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में को रेगुलेट करता है, उसकी मेंटेन करता है। जो एंड्रोजन्स हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन है लाइक एस्ट्राडायोल, ये मेल और फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक जैसा मेल के फेशियल हेयर्स हैं या फिर उनका वोकल कॉर्ड है उसको उनकी डेवलपमेंट करवाती है। इस तरह फीमेल्स के जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स होते हैं प्यूबर्टी को ऑनसेट करती है।